नमस्कार साथियों। तो आज हम देखेंगे यूपी पुलिस और यूपीएसआई के सिलेबस में जो लगा हुआ हिंदी का भाग है उसके पे देखते हैं, क्योंकि कुछ भाई बहनों ने कमेंट और मैसेज में कहा है कि आप जो यूपीएसआई और यूपी पुलिस के पाठ्यक्रम में जो हिंदी का पोर्शन है आप उसको पूरा कराओ। तो मैंने आज पहला टॉपिक उठाया है कि हिंदी गद्य और पद्य की रचना व रचनाकार। तो आज हम पहली क्लास ये वाली लेते हैं कि हिंदी की रचना और रचनाकार। तो देखते हैं कि पहले लेते हैं आदिकाल की रचनाएं, यानी आदिकाल, भक्तिकाल। हिंदी साहित्य मतलब हिंदी को 3 भागों में बांटा गया है हिंदी साहित्य को, कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो पहले आधुनिक का आदिकाल की रचनाओं को करते हैं। यहाँ लिखते हैं हम आदिकाल। और साथियों, हम आदिकाल की रचनाओं पर चर्चा करते हैं कि आदिकाल की रचनाएं और रचनाकार। रचनाएं और रचनाकार इस तरीके से हम देखते हैं। तो पहली रचना है खुमान रासो। खुमान रासो, इसके रचनाकार हैं दलपत विजय। दलपत विजय। दूसरी रचना है आपकी विशल देव रासो। विशल देव रासो, इसकी रचना है रचनाकार नरपत नाल है। नरपत नाल है। तीसरी रचना है परमाल रासो। परमाल रासो, इसके रचनाकार हैं आपके जगनिक। चौथी रचना आपकी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। लेखक चंद्रवरदाई। और आपके आते हैं विजयपाल रासो। इसके लेखक हैं नल सिंह। और आपके आते हैं पयूं चरियू। इसको गलत हो गए। चरियू। इसके आते हैं स्वयंभू। अब आते हैं आपके, अब इसको हटा देते हैं, आशा करते हैं आपने नोट कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार। इसके लेखक हैं भट्ट केदार। जय मयंक जस चंद्रिका। इसके कवि लेखक हैं मधुकर भट्ट। इसके हैं मधुकर भट्ट। अब आपके आते हैं मृगावती। इसके हैं कुतुबन। और आपके आते हैं श्रावकाचार्य। इसके हैं देवसेन। अब आते हैं आपके, तो साथियों ये हमारी हो जाती हैं आदिकाल की रचनाएं। यानी हमने देखा 10 से 15 हमने आदिकाल की रचनाएं देखी। अब देखते हैं भक्तिकाल की रचनाएं। यानी भक्तिकाल की रचनाएं देखें।
भक्ति काल की रचनाएं। अब आती है आपकी साखी। साखी ये कबीर दास की है। साखी शबद रमैनी, ये तो आपको पता है, साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी, ये तीनों कबीरदास की हैं। और इन तीनों का संग्रह किसमें किया गया है? बीजक। बीजक। तो इसके संपादक कर्ता कौन थे? धर्मदास। अब ये पूछ लिया जाता है कि बीजक में किस कवि की रचनाओं का संग्रह है, तो ये साखी शबद रमैनी, ये रचना किसकी है? कबीरदास की। किसने की है इसका संपादन? धर्मदास ने किया। अब आते हैं आगे पद्मावत। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। अब जायसी लिख दे रहे हैं, आप समझ जाना। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट। अखरावट ये भी आपके जायसी। आपके आते हैं आखिरी कलाम। आखिरी कलाम ये भी आपके जायसी। चित्ररेखा। चित्ररेखा। चित्ररेखा ये भी आपके जायसी। अब आते हैं आपके सूरसागर। सूरसागर जायसी, तो ये आपने नोट किया। सूरसागर साहित्य लहरी। साहित्य लहरी। सूर सारावली। सूर सारावली ये तीनों रचनाएं सूरसागर, सूरदास। सूरदास ये भी सूरदास की है, ये भी सूरदास की, यानी सूरसागर सूरदास की, साहित्य लहरी सूरदास की, सूर सारावली भी सूरदास की। तो ये हमारी भक्ति काल की रचनाएं हैं। अभी और देखते हैं कि आती हैं। सूरसागर सूरदास की हो जाती हैं हमारी तीनों। अब आते हैं हम गोवर्धन लीला। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका। तुलसीदास। रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास। गीतावली तुलसीदास। दोहावली तुलसीदास। हनुमान वाहक तुलसीदास। जानकी मंगल। पार्वती मंगल ये सब तुलसीदास की हैं। तो तुलसीदास की हमने 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 रचनाओं पर चर्चा की। अब देखते हैं हम, अब आते हैं हम रीतिकाल की रचनाओं पर। रीतिकाल, क्योंकि इनको मैं कम करा रही हूँ, कुछ रचनाएं करा रही हूँ, क्योंकि आधुनिक काल की रचनाओं पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि आधुनिक काल की रचनाएं ही ज़्यादा आती हैं। तब भी मैंने ये करा दी है, क्योंकि कहीं कहीं से पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए मैंने ये करा दी है। अब आएंगी रीतिकाल की रचनाएं। रीतकाल आते हैं। रीतकाल की रचनाओं पे देखते हैं कि कवि प्रिया, रसिक प्रिया। कवि प्रिया, रसिक प्रिया। कवि प्रिया, रसिक प्रिया केशवदास। केशवदास ये भी केशवदास की है। और इसके बाद में आती हैं नक्सिक। केशवदास। रतन बावनी ये भी केशवदास। वीर सिंह देवचरित।
वीर सिंह देवचरित, ये भी केशवदास। तो केशवदास की हमने 3-4 रचना देखी। अब उसके बाद देखते हैं हम कि मीराबाई जी की रचना अधिकतर आपको पता होगा कि नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, और आपके आते हैं कि राग गोविंद, है ना। तो इस तरीके से 2-3 रचनाएं हैं मीरा जी की। और देखते हैं कविकुल कल्पतरु, कविकुल कल्पतरु, ये आपकी है चिंतामणि, चिंतामणि है कविकुल कल्पतरु, चिंतामणि, चिंतामणि। छंद विचार, छंद विचार, चिंतामणि। और आपके आते श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी, चिंतामणि। तो अभी हमने ये कुछ रचनाएं रीतकाल पे देखी। अभी और थोड़ी बहुत देखते हैं, 8-10 रचनाएं और देखते हैं रीतकाल पे। उसके बाद में फिर आते हैं हम आधुनिक काल पे। तो आज इस टॉपिक को क्लियर कर देंगे, क्योंकि हमें ये टॉपिक बार बार वो नहीं करना है, पढ़ाना नहीं है, और नहीं बार बार आपको पढ़ना है, बस सिर्फ आपको रिवीजन करना है। इन रचना को नोट कर लेना, ठीक। और रचनाएं अभी चिंतामणि की देखी हमने। अब देख रहे चिंतामणि की एक और रचना पिंगल, पिंगल, चिंतामणि, चिंतामणि। अब देखते हैं कि रस रहस्य, रस रहस्य, ये किसकी है? कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र। और आपके सुदामा चरित, सुदामा, सुदामा चरित, ये किसकी है? नरोत्तम दास, नरोत्तम दास, नरोत्तम दास। सुदामा चरित किसकी है? नरोत्तम दास की है। वर्वे नायक नायिका वेद, वर्वे, वर्वे नायिका भेद, वर्वे नायिका भेद रहीम की है। किसकी है? रहीम दास, रहीम की है। अब आते हैं आपकी मदनाष्टक, यानी आती है मदनाष्टक, 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 ये भी किसकी है? रहीम दास की है। और आप कहती है रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, रास पंचा नहीं है, रास पंचाध्यायी, मैंने ये गलत लिख दिया, रास पंचाध्यायी। ये किसकी है? ये भी आपकी है रहीम दास की, यानी रहीम दास। अब आते हैं आपकी नगर शोभा, ये पूछ लिया जाता है नगर शोभा। मैं आपको इम्पोर्टेंट जो अधिकतर रचनाएं पूछी जाती हैं पेपरों में, मैं उन्हीं पर चर्चा कर रही हूँ। ऐसे तो रचनाएं बहुत हैं, क्योंकि मैंने ये हिंदी साहित्य पढ़ा है और हिंदी साहित्य को पढ़ रही हूँ, तो ये उन्हीं में रचनाएं आती हैं। तो ये बहुत सारी रचनाएं, एक एक कवि ने कम से कम 300, 400 रचनाएं लिखी हैं, गद्य में और पद्य में। तो हम उनमें से आपके पास आपके लिए वो लिखाई जा रही हैं जो पेपरों में, जिनकी पेपरों में आने की संभावना होती है और जो PYQ में आ चुकी हैं। मैंने उन्हीं को हैंड नोट्स बनाया अपना। हैंड नोट्स में देख करके ही आपको लिखाया जा रहा है, क्योंकि कहीं गलती ना हो, क्योंकि देख के पढ़ाना इसीलिए उचित है, क्योंकि 1 नंबर अगर मैं कुछ गलत लिखा देती हूँ तो गलत आप पढ़ भी लोगे, उसे गलत याद भी कर लोगे, तो इससे आप 1 नंबर से पता नहीं कितने बच्चों से पीछे हो जाओगे। इस वजह से मैं अपने हैंड नोट्स जो मैंने बनाए हैं, भले ही उनमें से देख करके थोड़ा थोड़ा देख लेती हूँ कहीं मैं गलत तो नहीं, क्योंकि दिमाग से कहीं स्किप तो नहीं हो रहा है, इस वजह से मैं उसमें से एक निगाह मार लेती हूँ, ठीक। तो रास पंचाध्यायी किसकी है? रहीम की है। अब आते हैं रसखान की रचनाएं। रसखान की रचनाएं सुजान रसखान, सुजान रसखान,
सुजान रसखान, ये रसखान की है। और आपकी आती है प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका, ये भी है रसखान की। अब आती है आपकी कश्मीर सुषमा, ये हमारे हो गए। आप नोट कर लो, मैं थोड़ी साइड में हो जाती है, इसकी शॉट ले लेना, फिर आप नोट करते रहना, ठीक। अब आते हैं हम, वो देना सर, कुछ और रचनाएं रीतिकाल की, क्योंकि रीतिकाल और आधुनिक काल इनमें से पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको रीतिकाल की कुछ ज़्यादा रचना लिखा रही हूँ। अब आते हैं हम कश्मीर, श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं, 3-4 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। तो श्रीधर पाठक की रचनाएं कौन सी है? कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा, सुषमा कौन है इसके लेखक? श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक। और इनकी रचना है वनाष्टक, 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 श्रीधर पाठक। शांत पथिक, श्रांत पथिक है, श्रांत, श्रांत पथिक, श्रीधर पाठक। और आपकी है एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी, ये भी हैं आपके श्रीधर पाठक। तो ये 4 रचनाएं हैं जो श्रीधर पाठक जी की महत्वपूर्ण है, वो मैंने आपको नोट करा दी। रचनाएं तो इनकी काफ़ी सारी हैं, लेकिन मैं आपको 4 ही लिखाई हैं। उसके बाद आते हैं अभी कवित्र रत्नाकर, कवित्र रत्नाकर, इसके लेखक हैं सेनापति, सेनापति। और इनकी रसराज, रसराज भी है मतिराम की, मतिराम। ललित ललाम, ललित ललाम, ये भी आपकी मतिराम की। ये दोनों इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं, ये दोनों रसराज और ललित ललाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं, इनका ध्यान रखना आप। अब आपकी आती है, अब देखते हैं पद्माकर, वो देव की कुछ रचनाएं, उनको देखते हैं, मैं लिखी थी दोनों। अब आती है देव की रचनाएं, उनको देखते हैं। देव, पहले शब्द रसायन, शब्द रसायन, रचनाकार हैं देव। अब आती है इनकी देव की दूसरी रचना है अष्टयाम, अष्टधाम, अष्टधाम है, अष्टयाम भी बोल देते हैं इसको, और अष्टयाम भी बोल सकते हैं, अष्टयाम, देव, ये भी देव की है। अब देखिए प्रेम दीपिका, यानी रस विलास कर लो, रस विलास, रस विलास देव। भाव विलास, भाव विलास, ये भी देव की। तो 4 रचना इनकी काफ़ी हैं। अब देखते हैं पद्माकर की 2-3 रचना लिख लेते हैं, पद्माकर। तो उसके बाद में आते हैं हम आधुनिक काल में। तो पद्माकर की कुछ रचनाएं हैं, जगत विनोद, जगत जगद विनोद, पद्माकर, पद्माकर। गंगा लहरी, ये भी आपकी पद्माकर की है।
प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा, पद्माकर। हिम्मत बहादुर बिरदावली, हिम्मत बहादुर बिरदावली, बिरदावली, ये भी आपकी पद्माकर की है। एक लिख दे कोकसार, ऊपर से हटा देती हूँ मैं, नोट कर लिए होंगे आपने, वरना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं इनकी कोकसार, नहीं कोकसार इनकी नहीं, सॉरी। अब आते घनानंद की 2-3 रचना और देखते हैं घनानंद की। तो कोकसार, कोकसार, घनानंद, घनानंद, सुजान सागर, सुजान सागर, ये भी घनानंद की है। बिरह लीला, बिरह लीला, ये भी आपकी घनानंद की है। और आते हैं कृपाकंद, कृपाकंद, ये भी घनानंद की। एक और इनकी लिख रहे थे रसकेल वल्ली। उसके बाद में हम आते वो आधुनिक युग पे। रसकेल वल्ली, रस केल वल्ली, तो ये भी आपकी घनानंद की। तो साथियों हमने अभी देखा कि हमने आधुनिक काल वो आदिकाल की रचनाओं पर चर्चा की और आपकी भक्ति काल की रचनाएं, उसके बाद हम आए रीतिकाल की। अब आते हैं जो हमारा महत्वपूर्ण भाग है रचनाओं के तौर पे कि सबसे ज़्यादा अधिकतर रचनाएं आधुनिक काल में से पूछी जाती है। जैसे आधुनिक काल को बांटा गया है भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, है ना। तो इस हिसाब से अब देखते हैं भारतीय युग की रचनाओं पे, आधुनिक काल में भारतीय युग, तो उन पे देखते हैं अब। तो आते हैं आधुनिक काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल में देखते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की पहले रचना देखते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की कौन कौन सी रचनाएं, क्योंकि अधिकतर रचना पूछ ली जाती है भारतेंद्र जी की, तो वो देखते हैं। पर कि प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। और आती है आपकी प्रेम प्रलाप, प्रेम प्रलाप, ये भी आपकी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। प्रेम तरंग, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इनकी भी काफ़ी सारी रचनाएं, लेकिन मैं आपको महत्वपूर्ण लिखाऊंगी जो जिनकी आने की संभावना है। उर्दू का स्वापा, उर्दू का स्यापा, ये भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। बंदर सभा, बंदर सभा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। और आपकी है प्रेम मलिका, प्रेम मलिका, ये भी आपके हरिश्चंद्र जी की है। विजय पताका, विजय पताका, ये भी आपकी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। प्रेम मलिका लिखाई दिया सर, प्रेम मलिका लिखा दिया। अब आपकी आती है प्रेम सरोवर, एक और लिखते हैं प्रेम सरोवर। तो ये हो जाती है भारतेंद्र जी की रचनाएं। हमने कितनी देखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 रचनाएं देखी इनकी। अब देखते हैं दूसरे कवि की रचना है। अब आते हैं आपके
अब देखते हैं रत्नाकर जी की रचना है कुछ। रत्नाकर जैसे कि गंगावतरण, रत्नाकर, जगन्नाथ, इनका नाम पूरा लिखते जगन्नाथ दास रत्नाकर। आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे रत्नाकर हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये आपके आ गए जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनकी रचना है गंगावतरण। अब है उद्धव शतक, उद्धव शतक रत्नाकर। गंगा लहरी, गंगावतरण अलग है, गंगा लहरी अलग है एक ही राइटर की। श्रृंगार लहरी, श्रृंगार लहरी। तो साथियों इस श्रृंगार लिखने में बहुत सारी कन्फ्यूज आती है क्योंकि श्रृंगार पूछ लिया जाता है, कई सारे पेपरों में पूछा है कि श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा कि ऐसे लिखा जाएगा, ठीक, या श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा या फिर ऐसे लिखा जाएगा, ये पूछा जाता है। इनमें से कौन सा सही है? तो आप ध्यान रखना, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, ये है शुद्ध, ये भी गलत, ये भी गलत, आपका ये भी गलत, तो ये सही है। और अगर हम टाइप भी करते हैं ना तो ये वाला कम आता ही नहीं है लिखाई में, यही वाला आता है, ये वाला। तो अधिकतर हमारे दिमाग में ये रहता है, लेकिन इसको ना रख करके हमें अपने दिमाग में ये रखना है क्योंकि ये सामान्य हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहता है कि अधिकतर प्रश्न पेपरों में पूछा गया है ये कि श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा, और हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में। तो हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो श्रृंगार लहरी, श्रृंगार लहरी। अब आते हैं आपके हिंडोला, हिंडोला, ये भी आपकी है, रत्नाकर की है। आपकी आती है समालोचन दृश्य, समालोचना दृश्य, ये भी नहीं की है रत्नाकर जी की। तो रत्नाकर जी की हमने देखी रचना है, 4-5 रचना देखी, 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं हरिओद जी की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक। इसके शॉट ले सकते हैं, नोट करना चाहो नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। तो इनकी रचना देखेंगे कि प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, पूरा नाम लिखेंगे पहले, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये इनका पूरा नाम है। अधिकतर इस नाम से पूछ लिया जाता है हरिओद, पूरा नाम ना दे करके ये पूछ लिया जाता है। तो हम इस पे भी ध्यान रखें, मैंने पूरा लिख दिया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो पहले देखिए इनकी रचना प्रिय प्रवास, ये 1914 में आती है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य बोला जाता है इसे, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ठीक। तो अब आते हैं हम प्रिय प्रवास, रस कलश हरिओद, चौखे चौपदे हरिओद, रुक्मणी परणे, रुक्मणी है ना, इनका रुक्मणी नहीं है। हम देखते हैं वैदेही वनवास,
वेदई वनवास रसिक रहस्य रसिक रहस्य। और देखते हैं कि रसिक रहस्य और आपका ये चुभते चौपदे चुभते चौपदे। तो ये हरियों जी की रचना देखी। अब देखते हैं मैथिली शरण गुप्त की रचना। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना देखते हैं कि साकेत मैथिली शरण मैथिली शरण गुप्त साकेत ये कब आता है 1931 में। और ये साकेत किस भाषा का शब्द है? ये पाली भाषा का शब्द है। ये पूछ लिया जाता है, पाली भाषा का शब्द है, पाली भाषा का शब्द। और इसका अर्थ क्या है? पाली भाषा का शब्द साकेत, इसका अर्थ क्या है? अयोध्या। साकेत का अर्थ है अयोध्या। ये किस भाषा का शब्द है? पाली भाषा का शब्द है। ये ध्यान रखेंगे। साकेत भारत भारती ये 1912। ये भी इनके गुप्त जी की है। यशोधरा गुप्त जी की है। द्वापर मैथिली शरण गुप्त की रचना है। रंग में भंग 1909 गुप्त जी की है। जयद्रथवध गुप्त जी की है। पंचवटी ये भी गुप्त जी की रचना है। नहुस गुप्त जी की है। और देखते हैं हम आपका अनघ ये भी गुप्त जी की रचना है। तिलोत्तमा ये भी गुप्त जी की रचना है। और देखेंगे हम चंद्रहास ये भी गुप्त जी की रचना है। तो साथियों हमने देखा मैथिली शरण गुप्त जी की कम से कम हमने 7-8 रचना की। अब देखते हैं दूसरे लेखक की रचनाएं। लिख लिया होगा। इसके बाद में देखते हैं दूसरे कवि की रचनाएं। अब देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र की 2-4 रचना देखते हैं कि यह खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र फसलें और फूल मिश्र जी की है। अनाम तुम आते हो ये भी मिश्र जी की है। त्रिकाल संध्या
काल संध्या, ये मिस्त्री जी की है। और आपकी एक कालजयी, कालजयी, ये भी आपकी मिश्र जी की है। तो मिश्र जी की हमने 5 रचनाएं देखी। अब देखते हैं गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं। गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं तो ये लिख देते हैं अभी। धूप के दान, धूप के दान, गिरिजा कुमार माथुर। और इनके मंजीर, ये रचनाएं जो मैं आपको लिखा रही हूँ जो पिछले प्रश्न पत्रों में आई हुई रचनाएं हैं, जिनका मैंने संकलन किया और अपने हैंड नोट्स बनाए, तब मैं आपको वो लिखा रही हूँ। क्योंकि ये यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी जीडीसी, यूपी टीजीटी, पीजीटी सब में आए हुए हैं। इस वजह से मैंने आपको इन सारी रचनाओं का संकलन किया और आपको ये लिखा रही हूँ। तो आप इनको विशेष ध्यान रखना कि धूप के दान गिरिजा कुमार माथुर की है। मंजीर, मंजीर गिरिजा कुमार माथुर। और आपके नाश और निर्माण, नाश और निर्माण, ये भी आपकी गिरिजा कुमार माथुर की है। जो बंध न सका, जो बंध न सका, ये भी गिरिजा कुमार माथुर की है। और देखते हैं 1-2 रचनाएं माथुर जी की। जो बंध न सका, अब छाया मत छूना, छाया मत छूना, ये भी माथुर जी की है। माथुर। आपके पृथ्वी कल्प, ये भी आपकी माथुर जी की है। तो इसको एक विशेष ध्यान रखना, इसका भी रखना। हालांकि मैं आपको महत्वपूर्ण रचना लिखा रही हूँ, लेकिन फिर भी धूप के दान, ये है आपकी मंजीर, पृथ्वी कल्प, नाश और निर्माण, इनको ध्यान रखना, विशेष ध्यान देना इन पे। अब देखते हैं दूसरे लेखक के बारे में। दूसरे लेखक कौन से हैं? आज ही रचनाओं का टॉपिक ख़त्म कर देते हैं, ठीक, क्योंकि बार बार रचनाओं को ना पढ़ा जाएगा, है ना। तो आज इन रचनाओं को ख़त्म कर देते हैं। आप सिर्फ आपके पास रह जाएगा रिवीजन, रिवीजन करते रहना। और क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक अगर हम टॉपिक उठाते हैं, सामान्य हिंदी के कई सारे भाग, लगभग 20 टॉपिक हैं उसमें, सामान्य हिंदी में 20 टॉपिक हैं। तो आज हम चाहते हैं कि एक टॉपिक को अगर हम उठा रहे हैं तो पूरा करें, ठीक है। तो क्लास थोड़ी लंबी होगी, तो आप भले ही रोक रोक के देख लेना, लेकिन कोशिश करना कि हम पूरी क्लास देखें। अब आते हैं हम मुक्तिबोध की एक रचना देखते हैं। मुक्तिबोध कि इनकी एक चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो यही पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने यही लिखा दिया है। और पूरा भी आता है तब भी आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि हमारे पीछे वाला वो है हमारे पास लिखा हुआ कि चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध की है। और आपकी आती है भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी, भूरी भूरी खाक धूल। तो हाँ, भूरी भूरी खाक, भूरी भूरी खाक धूल, ये भी आपके मुक्तिबोध की है। कि ये 2 रचना ध्यान रखना। एक आती है अंधेरे में, अंधेरे में, ये मुक्तिबोध के ब्रह्म राक्षस, ये भी आपके मुक्तिबोध की है। तो ये 4 रचनाएं, क्योंकि ये ज़्यादा दोनों महत्वपूर्ण है, यही पूछ ली जाती है, तो इनको ध्यान रखना। 4 रचनाएं, ज़्यादा नहीं लिखाएंगे इनकी। अब आते हैं धर्मवीर भारती की रचनाएं।
तो धर्मवीर भारती की हैं कनुप्रिया, कनुप्रिया धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती। 7 गीत वर्ष, 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती। अंधा युग, अंधा युग धर्मवीर भारती। आप क्या थे चित्ररेखा, और मैंने पहले आपको लिखाई थी जायसी जी की रचना चित्रलेखा, शायद कि मैंने शायद चित्ररेखा लिखा दी थी। आइए मैं थोड़ी देख लेती हूँ कहीं आपको मैंने गलत तो नहीं टाइप किया, सॉरी लिखा। हाँ पहले मैंने आपको चित्ररेखा लिखा दिया, सॉरी उसको आप कर लेना सही। वो मलिक मोहम्मद जायसी की चित्रलेखा, और ये आती है राम कुमार वर्मा की रचनाएं हैं, राम कुमार वर्मा जी की रचनाएं हैं। मैंने वो थोड़ी देर पहले लिखाई थी ना भक्ति काल की रचनाएं, तो उसमें थे मलिक मोहम्मद जायसी, तो उसमें थोड़ी सी एक इस गलती हुई है कि चित्रलेखा है वहाँ पे। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है चित्रलेखा, और चित्ररेखा है राम कुमार वर्मा की, चित्ररेखा राम कुमार वर्मा की। अंधा युग हो गया। अब आते हैं चित्ररेखा आपके राम कुमार वर्मा की है। अच्छा अब हम आते हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। ठीक, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं पर देखते हैं कि कामायनी, कामायनी जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। आंसू, प्रसाद। लहर, प्रसाद। प्रेम पथिक, प्रसाद। चित्रधार, चित्रधार, चित्राधार, प्रसाद। करुणालय, प्रसाद। और आपकी आती है उर्वशी, उर्वशी प्रसाद। अच्छा ये ध्यान रखना उर्वशी एक प्रसाद जी की रचना भी है और उर्वशी एक दिनकर जी की भी है। प्रसाद और दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, तो इनको ध्यान रख। इनका ये खंड काव्य है, खंड काव्य, और इनका ये चंपू काव्य है। चंपू काव्य का आप मतलब समझते होंगे कि जहाँ गद्य और पद्य, गद्य और पद्य का मिश्रित रूप होता है वह चंपू काव्य कहलाता है। चंपू काव्य, ये आप ध्यान रखना, गद्य और पद्य का मिश्रित जहाँ रूप होता है वहाँ पर चंपू काव्य होता है। तो ये उर्वशी 2 लेखकों की रचना है, प्रसाद जी की चंपू काव्य, दिनकर की खंड काव्य, ये ध्यान रखना। और प्रसाद जी की रचना हमने देखी। उसके बाद देखते हैं हम कानन कुसुम, कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद। सो प्रेम राज्य, प्रेम राज्य जयशंकर प्रसाद। शोको उच्छ्वास, शोको उच्छ्वास, यही प्रसाद जी की। तो प्रसाद जी की रचना हमने देखी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रचनाएं देखी। तो ये महत्वपूर्ण है। कामायनी भी आ चुकी है, आंसू भी, लहर भी, ये सारी रचना आई हुई हैं, वही मैंने आपको लिखाई हैं। अब देखते हैं निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं, उनको देखते हैं। मैं सोच रही हूँ कि कम समय में अधिक से अधिक रचना आपको लिखा दी जाए, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। वरना आप चाहो तो उसे स्लो पे स्पीड इसकी स्लो करके देख सकते हैं। ठीक,
तो अब देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं। अनामिका। निराला लिख दे रही हूँ, नाम पूरा इनका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। अनामिका, परिमल निराला, गीतिका निराला, कुकुरमुत्ता ये भी आपकी निराला की है। अणिमा निराला। राम की शक्ति पूजा। अपरा तुलसीदास नए पत्ते। बेला, आराधना। ये सारी रचनाएं आपकी निराला जी की हैं। और आपको बोल दे रही हूँ, आराधना, गीत पुंज, जूही की कली। ये लिख लो, जूही की कली। ऊपर से लिख दे रही जूही की कली, क्योंकि जूही की कली महत्वपूर्ण है। जूही की कली, जूही की कली, ये भी आपकी निराला जी की रचना है। अच्छा, अब हम देखते हैं, नोट करते जा रहे होंगे आप। अब हम देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, क्योंकि ये छायावाद के 3-4 कवि हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो आपके जयशंकर प्रसाद, और दूसरे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरे आपके सुमित्रा नंदन पंत, और चौथी आपकी महादेवी वर्मा। ये चतुष्टय बोला जाता है इनको, चतुष्टय कवि। तो ये आपके छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं, जिनकी अधिकतर पेपरों में अधिकतर रचनाएं पूछी गई हैं। इसीलिए मैं इनकी ज़्यादा रचना लिखा रही हूँ। और अब हमारे 2 तो हो ही चुके, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब हम देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, उनकी रचनाओं को देखते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है बीड़ा। सुमित्रा नंदन पंत। आती है पल्लव। मैं ये लिखते रही, फिर आप समझते हैं ना, उन्हीं की रचना है। पल्लव, गुंजन, और आपकी युगवाणी, और आपकी है ग्राम्या। इसका प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाता है तो 1940। ग्राम्या, उत्तरा, लोकायतन, ये 1964 की रचना है। और ये गांधी जी, शायद गांधी जी के ऊपर लिखी गई है लोकायतन। चलो मैं बता दूंगी अगली वीडियो में, शायद मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, लेकिन जहाँ तक ये गांधी जी के ऊपर लिखी गई है लोकायतन। कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद। तो ये पंत जी की रचनाएं हैं। और देखते हैं इनकी 2-3 रचना और लिखते हैं कि स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, और युगांतर, और आपकी है सत्यकाम,
रचना तो मेरे पास बहुत सारी लिखी रखी हैं, लेकिन मैं आपको उसमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट लिखा रही हूँ, ठीक। और आपकी आती परिवर्तन, और आपकी आती ऋता। तो हमने ये देखी सुमित्रानंद पंत जी की रचना, इनकी तो हमने ज़्यादा ही देखी है लगभग और कवियों से, तो उनके 10-15 की लगभग हमने देख ली। अब देखते हैं महादेवी वर्मा जी की रचनाएं, ठीक, नोट कर ली आपने। अब आते महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा, इनके निहार, महादेवी वर्मा, निहार, रश्मि, नीरजा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा, सप्तपर्णा, संधिनी, आपकी आती है, ये हो गई आपकी निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, यामा, सप्तपर्णा, संधिनी। तो ये महादेवी वर्मा जी की अधिकतम मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो मैंने आपको लिखाई हैं। तो इनको आप याद कर लेना, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, कि निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा और यामा, सप्तपर्णा, सांधिनी। इस रचना पर इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अच्छा, पुरस्कारों की रचना ही मैं हो सके तो या तो शाम को अपलोड कर दूँगी रात के 10 बजे के लगभग, या फिर आपको कल एक वीडियो इसकी मिलेगी, ठीक। आपको एक वीडियो मिल जाएगी। मैं चाह रही हूँ पुरस्कार जितने भी हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में या हिंदी साहित्य में जितने भी पुरस्कार मिले हुए हैं वो मैं आपको एक दिन नोट करा देती हूँ, तो आप नोट कर लेना उनको, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इस रचना पर मिला था, कब मिला था? 1982 में। अच्छा, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? वो थे सुमित्रानंद पंत। वो कौन थे? सुमित्रानंद पंत। और कौन सी रचना थी? चिदम्बरा थी। तो साथियों, मैंने भी बताया कि हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसको मिला था वो थे सुमित्रानंद पंत। हाँ, मैंने अभी लिखा दिया ना आपको, सुमित्रानंद पंत लिखा दे रही हूँ आपको, सुमित्रानंद पंत। ये तो आपको पता ही, महादेवी वर्मा जी की रचना है। मैं लिख रही हूँ नोट। हिंदी साहित्य का, हिंदी का मतलब हिंदी साहित्य का, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? सुमित्रानंद पंत। कब मिला था? 1968 में। और किस रचना पर मिला था? चिदम्बरा। कब मिला था ये बताइए। क्या था? ये काव्य था, काव्य, ठीक। और महादेवी वर्मा जी को 1982 में मिला था, ठीक है। तो मैं आया दिमाग में तो मैंने आपको बता दिया। अब महादेवी वर्मा जी की रचना हो चुकी। अब उसके बाद हम देखते हैं चलो आज क्लास यहीं पे रहने देते हैं, और इसका दूसरा पार्ट मिलेगा आपको, क्योंकि कुछ रचनाएं रह गई हैं जो मैं आपको नोट कराऊंगी। तो इसका दूसरा पार्ट भी आपको मिलेगा। तब तक के लिए अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना और बताएं, और अपने सुझाव भी दें। धन्यवाद।